हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीतू कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको केदारनाथ के बारे में एक बहुत ही अहम जानकारी देने जा रही हूँ। केदारनाथ में बच्चों को लेकर ना जाएं, बुज़ुर्गों को भी वहाँ रात में ना ठहराएं। बहुत ज़रूरी हो तो हेलीकॉप्टर से जाएं और दिन में ही 3-4 घंटे बिताकर वापस लौट आएं। जी हाँ, ये सब मैं आपको अपने अनुभव से बता रही हूँ। पिछले साल मैं अपनी 2 बहनों के साथ वहाँ गई थी। हमने वहाँ जो देखा उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। 10 मई से बाबा केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं। उसके बाद से भारी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं। इतनी ऊंचाई पर इंतज़ाम कम है और श्रद्धालु ज़्यादा। आप समझ सकते हैं कि वहाँ कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन शिवजी के भक्त कहाँ मानने वाले। केदारनाथ आप मई से लेकर नवंबर तक जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ बर्फबारी शुरू होती है, ठंड बढ़ती है, तो केदारनाथ को बंद कर दिया जाता है। और ख़ासकर मई जून के महीने में लोग वहाँ भारी संख्या में जाते हैं। 15 जून के बाद जो है पहाड़ों में बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद वहाँ लोगों के जाने वालों की संख्या कम हो जाती है। लैंडस्लाइड होने लगते हैं, भारी बारिश की वजह से सड़कें टूट जाती हैं। तो हम केदारनाथ ट्रिप पे निकले हैं। हम 3 बहनें हैं और हमारी यात्रा जो है दिल्ली से शुरू हुई। उसके बाद हम हरिद्वार पहुँचे, फिर हम ऋषिकेश पहुँचे। रास्ते में हमें बहुत जाम मिला, बहुत सारी दिक्कतें भी हुई। मौसम बहुत गर्मी ज़्यादा है और पहाड़ों पे जो है गाड़ियों में एसी नहीं होता, तो इस वजह से थोड़ी गर्मी लग रही है। जी हाँ, मई और जून के महीने में पहाड़ों पर भी आपको गर्मी लगती है और वहाँ गाड़ियों में एसी नहीं चलने की वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको ये बता दें कि केदारनाथ यात्रा के लिए आपको लाइन भी बहुत लंबी लगानी पड़ती है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ता है। फिलहाल हम लोग केदारनाथ के लिए लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना है, उसके बाद गौरीकुंड तक जाएंगे। उसके लिए हमें एक गाड़ी लेनी होगी। लोकल गाड़ियाँ ही वहाँ तक जाती हैं, आप अपनी गाड़ी से गौरीकुंड तक नहीं जा सकते। और गौरीकुंड के बाद हमें केदारनाथ के लिए चढ़ाई करनी है, जो कि 16 से 17 किलोमीटर तक की दूरी है। तो अब हम पहुँच चुके हैं गौरीकुंड और अब हम यहाँ से केदारनाथ की यात्रा शुरू करेंगे। केदारनाथ की यात्रा ज़्यादातर यात्री पैदल करते हैं, लेकिन ये पैदल यात्रा भी बहुत आसान नहीं है। जो बुज़ुर्ग है वो पालकी में जाते हैं, बच्चे घोड़े में जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको चलने में दिक्कत होती है, वो घोड़े का सहारा लेते हैं। हमने भी कुछ देर के लिए पैदल चलने की कोशिश की, लेकिन रास्ता काफ़ी गीला था। घोड़े और खच्चरों की लीद वहाँ बहुत पड़ी होती है और बार बार ये घोड़े जो चल रहे होते हैं वो आपको धक्का दे देते हैं। तो ऐसे में बहुत आप आसानी से चल नहीं पाते और इसीलिए हमने वहाँ पे घोड़े करने का फ़ैसला किया। गौरीकुंड में हमने कोशिश की कि हम जो है पैदल चढ़ें, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारी सांस फूलने लगी। हमें लगा कि नहीं, हम घोड़ा कर ले। प्लस बहुत ज़्यादा रश है, रास्ते में घोड़े बहुत हैं और चलने में बहुत डिस्टर्बेंस हो रही। तो हमने सोचा क्यों ना हम घोड़े पे ही चढ़ के जो है यात्रा करें। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम केदारनाथ तक घोड़े में जाएंगे। घोड़े पे जाने का हमने 2950 रुपये पर हेड खर्च दिया है। हम घोड़े से जाएंगे, लेकिन हमने डिसाइड किया है कि हम आते समय पैदल आएंगे। घोड़े से जब आप यात्रा करते हैं तो आपका एक तरफ का किराया करीब 3000 तक पड़ता है, और वहीं जब आप केदारनाथ से वापसी करते हैं तब किराए में थोड़ी रियायत मिल जाती है। घोड़े वाले एक बार जब आपको घोड़े पे बिठाते हैं, उसके बाद 6 घंटे में सिर्फ एक ब्रेक देते हैं। घोड़े पर बैठे बैठे आप परेशान हो जाते हैं। हमारी भी कुछ यही हालत हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कमर और पैर अब टूट जाएंगे।
केदारनाथ की यात्रा के दौरान बारिश होना तय है। कम से कम 2 बार आपको रास्ते में बारिश का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हमेशा अपने साथ रेनकोट रखें। साथ ही एक जोड़ी गर्म कपड़े भी रख लें, क्योंकि आपके कपड़े बारिश में गीले हो जाते हैं। केदारनाथ की यात्रा के दौरान अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप घोड़े और पैदल चलने के बजाय हेलीकॉप्टर से यात्रा करें। आपको हेलीकॉप्टर का खर्च भी घोड़े और पालकी के बराबर ही पड़ेगा और आप यात्रा भी कम समय में करेंगे। गुप्त काशी से केदारनाथ का राउंड ट्रिप हेलीकॉप्टर के ज़रिए आप 8,426 रुपये में कर सकते हैं, जबकि फाटा से केदारनाथ का हेलीकॉप्टर का राउंड ट्रिप पड़ता है 6,074 रुपये का। वहीं सिरसी से केदारनाथ की यात्रा आप हेलीकॉप्टर के ज़रिए 6,072 रुपये में कर सकते हैं। आपको ये बताएं कि जब से 4 धाम यात्रा शुरू हुई है, केदारनाथ को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। हर शिव भक्त की यही तमन्ना है कि वो किसी तरह केदारनाथ धाम पहुंच जाए। लेकिन आपको बता दें कि बर्फीली पहाड़ियों के बीच स्थित बाबा केदारनाथ का धाम यूं तो अलौकिक और अद्भुत दिखता है। हर कोई यहाँ आकर शिव जी के करीब खुद को महसूस करता है। ये जगह समुद्र तल से 3,584 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ काफ़ी मुश्किलों का सामना करके भक्त पहुँचते हैं। आपको ये बताएं कि जैसे जैसे यहाँ रात ढलती है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप 2 कंबल भी ओढ़ लें तब भी आपकी ठंड नहीं जाती। यहाँ ठहरने के इंतज़ाम बहुत अच्छे नहीं हैं। जो भी डॉर्मेट्रीज़ और होटल्स हैं वहाँ बहुत ही बेसिक सुविधाएं हैं। ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर यंग लोग तो रात गुजार सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे और बुज़ुर्गों के लिए परेशानी हो सकती है। आपको ये बताएं कि हम जब यहाँ एक डॉर्मेट्री में ठहरे थे तो एक छोटी सी बच्ची रात भर बीमार थी। रात भर वो रोती रही और उस बच्ची की वजह से वहाँ मौजूद कोई भी शख्स सो नहीं पाया था। उस दिन मुझे लगा कि नहीं, ये जगह छोटे बच्चों के लिए नहीं है। ये बच्चे जब बड़े होंगे तो अपने आप ये बाबा केदार के धाम आ सकते हैं। हम अपनी आस्था के लिए छोटे बच्चों को या बुज़ुर्गों को परेशान न करें। केदारनाथ ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ गाड़ियाँ नहीं जाती। वहाँ सामान खच्चर से या फिर पैदल ही पहुँचाया जाता है। तो वहाँ जो भी होटल हैं, टेंट हैं, वहाँ बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं। डॉर्मेट्री टाइप के रूम्स हैं जहां आप किसी तरह बस रात गुजार सकते हैं। टॉयलेट्स, बाथरूम, इन सब की भी बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधा नहीं है। इसलिए बुज़ुर्गों को वहां रात में ठहराना अवॉइड करें। बच्चों को लेकर वहां जाना अवॉइड करें। जाना हो तो हेलीकॉप्टर से जाएं, 3-4 घंटे वहां बिताएं और फिर वापस लौट आएं। मेरी बहन की तबीयत वहाँ ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से हमें हेलीकॉप्टर करना पड़ा और फिर हम वहाँ से फाटा आए और वहाँ दिन भर आराम करने के बाद ही हम अपनी आगे की यात्रा पूरी कर पाए थे। दोस्तों, हमारी केदारनाथ की यात्रा यूँ तो बहुत अच्छी रही थी, लेकिन जो मैंने वहाँ अनुभव किया, जो मैंने वहाँ देखा, उसके आधार पर मैं आपसे एक बार फिर से निवेदन करूँगी कि छोटे बच्चों को वहाँ ले जाना अवॉइड करें और वहाँ पर आप जाएं